बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट डाटा वेयरहाउसिंग, और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे डायमेंशन टेबल। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। डाटा वेयरहाउस के स्ट्रक्चर में देखें तो डायमेंशन टेबल इंपॉर्टेंट हैं। आज हम इनके ऊपर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और इसके बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे सामने हैं। स्टूडेंट्स, डायमेंशन टेबल, अगर डायमेंशनल मॉडल को देखें तो उसमें दो तरह के टेबल होते हैं, डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल। डायमेंशन टेबल जो है ये फैक्ट टेबल के साथ इसका क्लोज रिलेशन होता है, और इस को जितना बेहतरीन तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा, हम कह सकते हैं कि डाटा वेयरहाउस का जो स्ट्रक्चर है वो उतना ही एफिशिएंट होगा। अब डायमेंशन टेबल में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जब आप इसको डिज़ाइन करेंगे तो इसमें आपको प्राइमरी की लगानी पड़ेगी, यानी डायमेंशन टेबल में प्राइमरी की का होना लाजमी है, और यही प्राइमरी की जो है ये आगे फैक्ट टेबल में जाके फॉरेन की बन जाएगी। तो इस तरह से डायमेंशन टेबल का तल्लक जो फैक्ट टेबल के साथ बनता है वो प्राइमरी टू फॉरेन की के हिसाब से बनता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये जो प्राइमरी की है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होती है ये उसके लिए ज़रूरी है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो आपके फैक्ट टेबल में रिकॉर्ड हैं वही रिकॉर्ड जो आपके डायमेंशन टेबल में रिकॉर्ड हैं वही आपके फैक्ट टेबल में भी रिकॉर्ड्स होने चाहिए। तो लिहाजा इसलिए ये उनके साथ इनका तल्लक है। अब ये जो डायमेंशन एट्रीब्यूट्स हैं फैक्ट टेबल के अंदर, जितने भी हम एट्रीब्यूट्स उसके जितने कॉलम बनाएंगे, एट्रीब्यूट बनाएंगे, उनका तल्लक क्यूरी कांस्टेंट्स के साथ है, उनके तल्लक ग्रुपिंग के साथ है, उनका तल्लक रिपोर्ट लेबल के साथ है, और हम कहें कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है इनका तल्लक इन डायमेंशन एट्रीब्यूट्स के साथ है, यानी जो डायमेंशन एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के उनके साथ इनका तल्लक है। और यहाँ ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि जितना आप बेहतरीन तरीके से डायमेंशन एट्रीब्यूट्स को डिज़ाइन करेंगे उस कदर ही आप बेहतरीन डायमेंशन मॉडल को डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यह हमारे सामने एक डायमेंशन टेबल है जिसको हम प्रोडक्ट डायमेंशन का नाम देते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ डिफरेंट इसके एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे प्रोडक्ट की है, ये हमने प्राइमरी की के तौर पे डिज़ाइन किया, और इस तरह प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, SKU नंबर्स हैं, और इस तरह ब्रांड डिस्क्रिप्शन है, डिपार्टमेंटल डिस्क्रिप्शन है, पैकेज टाइप डिस्क्रिप्शन है। स्टूडेंट्स, ये सारे एट्रीब्यूट्स जो है इस डायमेंशन के लिए डिज़ाइन किए गए, और ये हर एट्रीब्यूट जो है ये डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जब भी आप डायमेंशन टेबल को डिज़ाइन करें तो आप एट्रीब्यूट्स को डिस्क्रिप्टिव रखें, और ये टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन के साथ होना चाहिए। अगर इसमें जो आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं वो आप उसको देखें तो आपके 10 to 15 या आप उसको 30 to 50 कैरेक्टर्स तक आप उसको बनाएं, यानी वो आपके टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ होने चाहिए। आप उसको एब्रीविएशन के साथ मेंशन ना करें, आप उसको डिस्क्रिप्टिव मेंशन करें। और यहाँ हर जो एट्रीब्यूट है आप जब भी इसके ऊपर कोई क्यूरी चलाएंगे तो आपको ये हर तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, यानी हर तरह से आप यहाँ से जैसे प्रोडक्ट को नेम के हिसाब से, उसके ब्रांड के हिसाब से आप उसको देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ अगेन हमारे सामने डायमेंशन मॉडल है, इसको हम स्टार स्कीमा का नाम भी दे सकते हैं। जैसे डाटा वेयरहाउस में स्टार स्कीमा इंपॉर्टेंट है और वो इस स्ट्रक्चर के साथ, डायमेंशन स्ट्रक्चर के साथ काम करता है। तो यहाँ हमारे सामने डायमेंशन मॉडल है, इसमें आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट डायमेंशन टेबल्स हैं और एक फैक्ट टेबल है। तो डायमेंशन टेबल में हमारे सामने प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल है, और उसके बाद प्रमोशन डायमेंशन है, और इस तरह डिलीट डायमेंशन है। यहाँ मैंने सिर्फ 3 डायमेंशंस को मेंशन किया, इसके अलावा भी डायमेंशन होती है, जैसे स्टोर डायमेंशन है, सो ऑन, ऐसे डायमेंशंस होती हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि हर डायमेंशन टेबल में प्राइमरी की, और वही आगे फर्दर जाके फैक्ट टेबल में फॉरेन की बन जाती है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आप डायमेंशन टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं,
और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी आप क्यूरी अप्लाई करेंगे तो तमाम जितने भी आपके डायमेंशनल टेबल हैं जो इस डायमेंशन मॉडल में, सभी के ऊपर क्यूरीज को अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर स्टूडेंट्स। यहाँ हम बात करते हैं डेट डायमेंशन पे। तो डेट डायमेंशनल टेबल हमारे सामने है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे डेट की है, ये हमारी प्राइमरी की है, डेट है, फुल डेट डिस्क्रिप्शन है, डे ऑफ द वीक है, और डे नंबर इन एपैक है, और इस तरह डे नंबर इन द कैलेंडर मंथ है, डे नंबर इन द कैलेंडर ईयर्स है, और कैलेंडर ईयर, और इस तरह कैलेंडर हाफ ईयर्स है, और क्वार्टर ईयर क्वार्टर्स है। स्टूडेंट्स जब आप इनके अंदर वैल्यूज़ को, आप इनके अंदर डाटा को पुट करेंगे और उनके ऊपर आप क्यूरीज को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आप डिफरेंट डायमेंशंस के हिसाब से आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। जैसे डेट के हिसाब से आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, फुल डेट डिस्क्रिप्शन के साथ देखना चाहें, डे ऑफ वीक के हिसाब से, मतलब आप वीक में से किसी एक स्पेसिफिक डे जैसे संडे है या मंडे है उसके हिसाब से आप उसको देखना चाहें, या कोई कंपैरिजन करना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। डे नंबर इन द पैक, आप किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन में डे को देखना चाहें, और इस तरह नंबर इन द कैलेंडर मंथ्स, डे नंबर इन द कैलेंडर मंथ्स, तो आप पूरे मंथ में किसी एक स्पेसिफिक डे के हिसाब से कंपैरिजन करना चाहें तो आपको यहाँ डिफरेंट डायमेंशंस के हिसाब से आपके पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, और आप उनको ले सकते हैं और उन पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। या आप देख रहे होंगे कि डे ऑफ द वीक का कॉलम है, कंटेन्स द नेम ऑफ द डे सच एज मंथ मंडे, दिस कॉलम वुड बी यूज टू कंपेयर क्रिएट रिपोर्ट्स कंपेयरिंग द बिजनेस ऑफ द मंडे। तो इस तरीके से आप तमाम रिपोर्ट्स को हर डायमेंशंस के हिसाब से उसको क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगेन हमारे सामने प्रोडक्ट डायमेंशन है। ये सारी डायमेंशंस जो है वो आपके इस डायमेंशनल मॉडल के साथ रिलेटेड है। इस प्रोडक्ट डायमेंशन में आप देखें तो आपके प्रोडक्ट के हवाले से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए गए, और उन एट्रीब्यूट्स के हिसाब से आप यहाँ से इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं, और जब उनके ऊपर ट्रांजैक्शन अप्लाई करते हैं, कोई क्यूरीज आप अप्लाई करते हैं, तो आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के हिसाब से उसके ऊपर क्यूरीज को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की है, प्राइमरी की हमारी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, और एसक्यू नंबर ब्रांड डिस्क्रिप्शन है, डिपार्टमेंटल डिस्क्रिप्शन है, पैकेज टाइप डिस्क्रिप्शन है, पैकेज साइज है, और सो ऑन। इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ रही होगी कि आप प्रोडक्ट को उसके डिफरेंट एंगल से उसकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने बात की फैक्ट टेबल पे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।